स्टूडेंट्स हमारे आज के चैप्टर का रियल नंबर्स का लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, जो है रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कि हमारा रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस फॉर्म का होता है। अब हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहां हमारा क्यू है नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। पर जब हम ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आता है, ठीक है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और हम इसे रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से चेक करता हूं। जैसे हमने एक रेशनल नंबर लेट करा 3/8, हमें पता है 3/8 क्या एक रेशनल नंबर है। अब मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे ऑब्टेन करना है, तो हम क्या है इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ डेसिमल लगाया, ये आपका हो गया 30, ठीक है। 8 3 जा 24, माइनस करा 6 आ गया, फिर अगेन एक 0 लगाया, 8 7 जा 56, फिर सब्ट्रैक्ट करा, ये आपका 4 आ गया 40, तो ये हो गया 8 5 जा 40, ये क्या हो गया आपका रिजल्ट 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3/8 क्या आता है स्टूडेंट्स 0.375। अब हमने देखा ये क्या है आफ्टर 3 प्लेसेस, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस के बाद ये क्या है एंड हो गया है, इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 2/3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये हमारा 2 है, ये हमने 3, फिर हमने डेसिमल लगाया, ये आ गया 20, 6 3 जा 18, फिर माइनस करा 2 आ गया 20, फिर 6 जा 18, फिर ये 2 आया 20, फिर 6 जा 18। हम कितनी ही स्टेप्स ले जाएं, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है अगेन एंड अगेन 2 आएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है हमारे 6 आते रहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है स्टूडेंट्स 0.66666। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जैसे ये आपका कुछ प्लेसेस के बाद क्या है एंड हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या है 0 हो गया। इस केस में आपका रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा ही नहीं, और आइदर वो क्या रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं 0.6 के ऊपर हम बार प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंशंस को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। अब एक तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है, वहां पे क्या होता है ना आपका टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हमारे लाई करते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। अगर हम किसी भी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे तो वो ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। यहीं से हम प्रूफ करते हैं कि हमारा जो पाई, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो इर्रेशनल क्यों है। जनरली हम मैथमेटिकली अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखते हैं कि पाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 3.14, तो हमारे हिसाब से तो वो क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। पर वो क्या है बच्चों, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ली है। अगर आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखने जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा नंबर आता है जो ना तो टर्मिनेट होता है, ना ही उसका कोई एंड है, और ना ही वहां पे जो डिजिट्स हैं वो आपकी रिपीट होती हैं। तो इसलिए हम अपना जो पाई है उसे इर्रेशनल नंबर के अंदर उसे इंसर्ट रखते हैं, ठीक है ना। 3.14 जो है वो आपका रेशनल नंबर है, पर जो आपका पाई है वो इर्रेशनल नंबर है। और एग्जांपल्स अगर हम देखें इर्रेशनल नंबर्स के तो क्या हो सकता है 0.10, 100, 1,000, 1 इस तरीके से। यहाँ पे क्या है पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। ये यहाँ ना तो क्या है हमारी डिजिट्स एंड हो रही हैं और ना ही यहाँ कोई हमारा डिजिट रिपीट हो रही है, ना ही टर्मिनेट हो रही है। इस तरीके से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हमारे इर्रेशनल नंबर में आते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनके ऊपर डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर हमारे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ गिवन नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, हमें इनमें डिसाइड करना है कि हमारे कौन कौन से रेशनल है, कौन कौन से इर्रेशनल है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें क्या सब अपने डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं। तो मैंने डेसिमल फॉर्म में बताया कि अगर टर्मिनेटिंग होंगे कि वो कुछ प्लेस के बाद क्या है आपके एंड हो जाएंगे या रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो वो रेशनल में आते हैं। और जो इन दोनों ही टाइप के लिए है, दैट इज जो ना टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे, वो आपके किस में आते हैं इर्रेशनल में। तो हम उसी की हेल्प से चेक करेंगे कि हमारे गिवन सेट ऑफ नंबर्स में कौन कौन से रेशनल है, कौन कौन से इर्रेशनल है। पहले एग्जांपल में हमने देखा 5.234 बार। बार का मतलब क्या है, ये रिपीट होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रिपीटिंग इन नेचर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बाद में डैश नहीं लगा हुआ है, ये क्या है 1 2 3 4 5 प्लेसेस के बाद क्या है एंड हो गया है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग फॉर्म का है, तो इसलिए ये भी क्या होगा आपका स्टूडेंट्स रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे एंड में डैश डैश लगा हुआ है, मतलब ये आगे और कंटिन्यू करेगा, तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं। अब हमें चेक करना है कि कहीं ये रिपीटिंग फॉर्म का तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहली टर्म क्या है 120, फिर है 1200, फिर है 12000। तो ये क्या है, यहाँ कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब पैटर्न तो है पर वो सेम नहीं है डिजिट्स, ऐसा नहीं है कि 120 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये ना टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो इसलिए हम इसे इर्रेशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये आपको एक नंबर गिवन है, यहाँ पे भी क्या है, एंड में आपको इस तरीके से डैश डैश गिवन है। तो अगेन ये टर्मिनेटिंग नेचर तो होगा नहीं। अब हमें चेक करना है या तो रिपीटिंग होगा या आपका इर्रेशनल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 331 है, फिर अगेन 331 है, फिर अगेन 331 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.331 का बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका रिपीटिंग नेचर का हो गया, तो इसलिए हम इसे रेशनल नंबर कहेंगे। कभी भी ऐसा ना हो कि जिस भी क्वेश्चन में डैश डैश लग रहा है आप उसे आग बंद करके इर्रेशनल नंबर कह दें। ठीक है, उसमें भी चेक कर लें कि कहीं कोई आपकी डिजिट्स रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर वो रिपीट हो रही होंगी तो वो रेशनल नंबर में आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। यहाँ पे फिर देखते हैं, ये क्या है 3000, फिर ये है 340, फिर ये है 350। तो आपकी सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या है, इर्रेशनल है, क्योंकि ये आपका एंड भी नहीं हो रहा है। फिर सेम एग्जांपल ये है, यहाँ पे भी कोई सेट ऑफ डिजिट्स आपकी क्या है, रिपीट नहीं हो रही है, ये आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि हम डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा गिवन नंबर जो है वो रेशनल है या इर्रेशनल है। पर अभी हमने चेक करा कि क्या है, पहले तो हमें नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वहां पे डिजिट्स काफी बड़ी भी हो सकती हैं, तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड आया है रेशनल नंबर में डिसाइड करने के लिए कि गिवन नंबर हमारा जो रेशनल है उसमें भी वो टर्मिनेटिंग नेचर का है कि नहीं है। ठीक है, वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो चेक करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है, where Q can never be equal to 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो Q है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। हम क्या करते हैं, अपने Q के प्राइम फैक्टर्स में उसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, उसे एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, जो हम अभी पीछे चैप्टर में सीख के आए हैं। अगर हमारे उसके जो फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आता है, इसका मतलब क्या है कि या तो उसके प्राइम फैक्टर्स में खाली 2 की पावर हो, या उसके प्राइम फैक्टर्स में खाली n की पावर हो, या इनका कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो ऐसी अगर 3 फॉर्म हमारे उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आती हैं, तो हम ऐसे गिवन रेशनल नंबर को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है ना, रेशनल नंबर तो होंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हैं, हम इन तीनों को वन बाय वन चेक भी करेंगे। तो ये तीनों क्या है कि रेशनल नंबर तो है, ऐसा तो है नहीं कि ये रेशनल नंबर नहीं है, पर रेशनल नंबर में भी कि वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है या कुछ और है, तो उसको चेक करने के लिए ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। अगर हमारा Q इस फॉर्म में आता है, उसमें भी 3 फॉर्म हो सकती है कि या तो खाली वहां पे 2 की पावर्स आएंगी, या आपकी केवल 5 की पावर आएंगी, या इनका कोई कॉम्बिनेशन तैयार होगा, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। पर अगर ऐसा होता है कि वहां पे 2 की पावर और सपोज करो 5 की पावर के साथ कोई 3 की पावर या 7 की पावर या 2 और 5 को छोड़ के आपका कोई भी प्राइम नंबर अगर आता है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के ऊपर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का कि आपको कुछ गिवन रेशनल नंबर्स होंगे, आपको इनमें चेक करना है कि कौन कौन से की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनके डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला एग्जांपल है 15/1600। हमारा यहाँ पे Q क्या है, 1600। हम 1600 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 1600 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 इंटू 10। 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the 4 to the 8 to the 16। 10 को लिख सकते हैं 2 into 5, फिर अगेन 10 को लिख सकते हैं 2 into 5। अब यहाँ पे हम इसे और शॉर्ट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा 1600 है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा 15/1600 है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाली कंडीशन को हमारे फुलफिल कर रहा है। सो वी कैन से दैट 15/1600 इज अ फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 29/72। अब 72 के प्राइम फैक्टर्स चेक करते हैं। 2 से डिवाइड करा 36, फिर 2 से डिवाइड करा 18, फिर अगेन 2 से 9, 3 से 3,
3 अगेन 1। तो यहाँ पे 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर वहां पे 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो गिवन जो रेशनल नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। ये हमारा है 6/15। अब अगर हम 15 के प्राइम फैक्टर्स करें, 3 से डिवाइड करा 5, 5 से करा 1, तो 15 क्या आता है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पे भी क्या है हमारा एक 3 जो है ये हमारा 3 प्राइम नंबर यहाँ पे आ रहा है। अब अभी हमने पढ़ा था कि केवल हमारी 2 और 5 की फॉर्म आनी चाहिए, पर यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। पर ऐसे क्वेश्चन में बच्चों एक बार क्या है, आप अपने न्यूमरेटर को भी चेक कर लिया करिए। जब भी ऐसा हो कि आपका कोई एक फैक्टर या दो फैक्टर यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं जो अगर ना हो तो उनकी वजह से टर्मिनेटिंग हो जाए, तो एक बार आप न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 6 है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 5। अगर हम यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में या हम कहें क्यू की फॉर्म में केवल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 6/15 क्या होगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग होगा नेचर में। अगर आप केवल क्यू के बेसिस पे डिसाइड करते तो आप इसको क्या लिख देते कि नो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, वहां पे आपका क्वेश्चन क्या गलत हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक बार आप अपने न्यूमरेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर ले कि कहीं आपका जो वो नॉट रिक्वायर्ड फैक्टर है, जो आपके 2 और 3 के अलावा फैक्टर है, वो वहां से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो कैंसिल हो जाएगा तो वो आपका टर्मिनेटिंग नेचर में आ जाएगा। सपोज करिए ये ऐसा होता कि 3 इंटू 3 इंटू 5 होता। ठीक है, मतलब क्या है, 3 3 9, 9 5 45, आपको गिवन होगा 6/45। ठीक है, आपको चेक करना है कि 6/45 आपका टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो 6 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3, 45 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 3 कैंसिल करने के बाद भी ये बचा 2/3 इंटू 5। अब यहाँ पे अभी भी कैंसिल करने के बाद भी आपका जो 3 है वो बच रहा है, तो तब ये आपका टर्मिनेटिंग में ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो कैंसिल होने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग से टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये आपका नॉट टर्मिनेटिंग में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में 3 हमें रेशनल नंबर गिवन थे, हमें चेक करना था कि उनमें कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब हमने वहां देखा था कि 15/1600 और 6/15 ये दोनों जो है हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। तो यहाँ पे क्या आता है कि विदाउट अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि हम इन्हें डिवाइड करे बिना चेक हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वो हम स्टडी करेंगे अब इस टॉपिक में कि वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था 6/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3/3 इंटू 5। यहाँ से हमने ये कैंसिल आउट कर दिया था, तो ये क्या हो गया था स्टूडेंट्स, 2/5। ठीक है, अब हमें 2/5 का डेसिमल फॉर्म निकालना है, वो भी बिना डिवाइड करें। तो हमें पता है अगर नीचे हमारी क्या है, हम यहाँ पे 10 की पावर्स जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स। 10 की पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1, तो हम यहाँ पे आपका 2 की पावर 1 जो है ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें क्या है 5 और 2 की पावर सेम करनी है, जिससे वहां पे हमारे डिनोमिनेटर में 10 की पावर बन जाए। फिर 10 से डिवाइड करना हमें पता बहुत इजी होता है, सिंपल हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होता है, तो हम वहां से उस नंबर को बिना डिवाइड करे डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या था 5 की पावर 1 थी, तो हमने 10 बनाने के लिए 2 की पावर 1 का ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 2 2 4, नीचे 5 2 10, 4/10 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0.4। तो 6/15 का डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या आया है, 0.4। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा आपका विदाउट अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपका एक शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं, या एक दूसरा मेथड है अपना डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने का, पर केवल किनका, जहां पे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्या है, आपका एक डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। ये है आपका 15/1600। हमने अभी चेक करा था कि 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था स्टूडेंट्स, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2।
ठीक है। अब अगेन यहाँ पे भी क्या है, हम 2 और 5 की पावर्स को सेम करेंगे जिससे हमारे वहां पे 10 की पावर बन जाए। अब 2 की पावर क्या है 6, 5 की पावर क्या है 2, तो 6 इज ग्रेटर देन 2। तो अब हम बड़े नंबर को तो छोटे पे ले जा नहीं सकते, तो हम जो छोटी पावर है उसे ही बड़ी पावर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 4 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और अपने 15 में भी 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 15/1600 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन, अब ये क्या हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्योंकि हमें पता है टर्मिनेटिंग टाइप ही है तो वहां पे 2 और 5 की पावर्स आएंगी। अब उसमें हम देखेंगे किसकी पावर बड़ी है, कि 2 की है या 5 की है। जिसकी भी बड़ी होगी हम उसके अदर फैक्टर को, जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्या है बड़ी है, 5 की छोटी है, तो हमने 5 के उतने ही फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी है। यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है 6 - 2 4, तो हमने 5 की पावर 4 से अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दी है। जब हम न्यूमरेटर में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15 इंटू 5 की पावर 4 मतलब 625, ये आपका 10 की पावर 6 एज इट इज रहेगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 9375। 10 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 और आपके 6 zeros। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना बहुत आसान है, सिंपली 4 प्लेसेस हमारी हैं तो हम 2 जीरो और लगा देंगे इसके आगे। तो 15/1600 का डेसिमल एक्सपेंशन स्टूडेंट्स क्या है 0.009375। ठीक है, तो विदाउट अप्लाइंग द डिवीजन प्रोसेस वी हैव फाउंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि इस चैप्टर में हम एक लास्ट में एक केस बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। आपने अभी तक आपका जो भी 2020 में पेपर हुआ था क्लास 10th का वो आपने देखा ही होगा, उसमें आपका इस तरीके का क्वेश्चन एक आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर से आया था या हमका अलजेब्रा यूनिट से आया था। पर यहाँ पे हमने ब्लूप्रिंट डिटेल में क्या है आपके हर चैप्टर पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है कि हर बार आपका वो क्वेश्चन पॉलिनोमियल से या ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने अपनी बुक में तो इंक्लूड किए ही हैं, ये हम पहली बार आपके लिए अपनी वीडियो में भी एक उस तरीके का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपको हेल्प हो कि किस तरीके का क्वेश्चन तो पॉसिबल है और उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्या है, अ टीचर टोल्ड 5 स्टूडेंट्स टू राइट रेशनल नंबर्स ऑन द बोर्ड। तो ये हमें एक पैसेज टाइप क्वेश्चन में फॉर्म दी हुई है, तो हमें उसमें ये कहा है, फिर वहां पे दिए हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने ये 5 आपके रेशनल नंबर नोट डाउन करें। पहला रेशनल नंबर है 173/625, सेकंड है 33/120, थर्ड आपका 103/850, फोर्थ 187/880 और फोर्थ है आपका और लास्ट है फिफ्थ आपका 13/21। ठीक है, अब पहला पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रोट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमें 5 रेशनल नंबर दिए हैं उनमें से कितने आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं। तो अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का पढ़ा था कि हम कैसे चेक करते हैं कि हम वहां पे उनके क्यू या हम कहें डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का आता है तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर उसमें 2 और 5 के साथ या उनके बिना केवल कोई और प्राइम फैक्टर आता है जैसे हमारा 3, 7 या 11 या 17, तो हम वहां पे कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो अब हम एक एक करके अपने सारे रेशनल नंबर्स का जो एक्सपेंशन है क्यू जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे कि उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म का आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हमें 5 रेशनल नंबर गिवन थे जो हमारे ये मैंने राइट डाउन कर लिए। अब हम सबके क्यू को चेक करेंगे। अब हमारा सबसे पहला क्या है 173/625। तो 625 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर अगेन 5 से 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो ये आपका 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है स्टूडेंट्स 5 की पावर 4, जो हमारी कंडीशन को क्या है फुलफिल करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे आते हैं 33/120। अब अगर आप 120 को डायरेक्टली चेक करें तो 120 क्या है 4 × 3 × 10। तो यहाँ पे क्या है आपका 4 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2, 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 5। पर यहाँ पे एक आपका फैक्टर जो क्या है 3, ठीक है ना, जो हमारा नॉट रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है। और आप अगर
ठीक है, तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए 120 के आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन को केवल यहीं तक चेक करोगे तो आप फिर क्या कहोगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया है। अब फिर से पर मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो आप न्यूमरेटर को चेक कर ले। आपका न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 33 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 11। फिर अगेन हमारा क्या है 3 से 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा 11 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5। ये अगेन क्या है हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कभी भी गलती ना करें ये वाली कि खाली 3 को देख के आप उसे नॉट टर्मिनेटिंग में डाल दें। ठीक है, अब थर्ड हमारा एग्जांपल है 103 अपॉन 850। 850 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो वहां पे आएगा 17 इंटू 5 इंटू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 17 एक हमारा नॉट रिक्वायर्ड प्राइम नंबर है। 10 के फैक्टर्स में अगेन आपका 2 और 5 आएगा, ये तो हमारा ठीक है, पर जो 17 है वो हमारा नॉट रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं जो 103 है वो हमारा 17 से डिवाइड भी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इसी फॉर्म में रह जाता है, तो इसलिए ये हमारा TDE फॉर्म का नहीं है, मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली हम अपने अगले एग्जांपल पे देखते हैं 880 पे। 880 का फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा 22 इंटू 4 इंटू 10। 22 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 11, 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। अब अगेन आप देखें ये सब भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बीच में 11 जो है ये आपका नॉट रिक्वायर्ड वाला है, पर हम फिर अपना क्या है एक बार न्यूमरेटर को चेक करेंगे। अब 187 के अगर हम फैक्टर्स करें तो वो आते हैं 11 इंटू 17, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 क्या है कट आउट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 187 अपॉन 880 है वो क्या आता है स्टूडेंट 17 अपॉन 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, अब अगेन ये हमारी 2 की पावर m और 5 की पावर n की कंडीशन को क्या है स्टूडेंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब लास्ट और फिफ्थ पार्ट पे आते हैं 13 अपॉन 21 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट 7 इंटू 3। इनमें से कोई भी फैक्टर आपके न्यूमरेटर से नहीं कट रहा है और यही हमारे दोनों क्या है नॉट रिक्वायर्ड मान है, तो ये भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो हमें 5 जो है आपके रेशनल नंबर गिवन थे, उनमें से हमने चेक करा जो फर्स्ट है 173 अपॉन 625 वो भी आपका टर्मिनेटिंग है, जो सेकंड है 33 अपॉन 120 वो भी आपका टर्मिनेटिंग है, जो आपका फोर्थ एग्जांपल है 187 अपॉन 880 वो भी टर्मिनेटिंग है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रोट करेक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि 3 स्टूडेंट्स ने अपना जो आंसर है वो ठीक दिया है, जो कि है हमारा फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट और आपका फोर्थ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें पूछा था कि किसने रेशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या कितने बच्चों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला रेशनल नंबर ही लिखा है, तो उसमें हमारा आंसर आया 3 स्टूडेंट्स। अब हम अपने सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या किया है, वी हैव टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है किसका 187 अपॉन 880 का विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन प्रोसेस। जो हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसके बिना ही हमें 187 अपॉन 880 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन प्रोसेस कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि 187 अपॉन 880 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें 187 अपॉन 880 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। अभी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, 187 के फैक्टर्स क्या थे 11 into 7, 880 के हमारे ये ऑब्टेन हुए थे, यहाँ से हमारा 11 और 11 क्या कैंसिल आउट हो गया था, तो ये क्या आ गया आपका 17 अपॉन 2 की पावर 4 into 5। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना होता है 10 की पावर फॉर्म करनी होती है, तो यहाँ पे हमारी 2 की पावर क्या है 4, 5 की पावर क्या है स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे 5 की पावर 3 की आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे टू मेक द पावर्स ऑफ 2 and 5 सेम। ठीक है, दैट इज 4 हियर। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 का क्यूब क्या होता है 5 5 25, 25 5 125। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4। हमारी पावर क्या हो गई है दोनों सेम हो गई है, दैट इज 4। अब 17 into 125 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स 2125। ठीक है,
डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 4 विच इज 2125 अपॉन 1040 करेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.2125। सो वी कैन से दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 187 अपॉन 880 इज 0.2125 and we have achieved this without actually performing our division process. सो स्टूडेंट्स आपकी हेल्प के लिए हमने क्या है वीडियो में केवल इस टाइप का एक ही एग्जांपल लिया है। अगर आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो हमारी बुक में हमने हर चैप्टर के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपकी हेल्प के लिए प्रिपेयर करे हैं, जिनको करके आप अपने मैक्सिमम मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी हो सकती है कि किस अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमारी बुक में विद सॉल्यूशंस इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के गिवन है। आप हमारी बुक जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं एट www.blueprinteducation.co.in और यू कैन ऑल्सो परचेज इट एट अमेजन। हमारी बुक जो है अमेजन पे भी अवेलेबल है। आप इजीली क्या कहते हैं ऑनलाइन जाके इन्हें दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं और आपके इन वाले क्वेश्चंस को बहुत आराम से रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमारी बुक में और भी बहुत सारा मटेरियल आपकी हेल्प के लिए, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में हाई रिजल्ट स्कोर कर सके, आपको हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स अब हम अपना ये चैप्टर और ये वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे सारी वीडियोस और ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा और ये आपकी बहुत हेल्प भी करेगा आपके क्वेश्चंस क्रैक करने में। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। डू लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर देम एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल।